नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। मौसम का मिजाज बदल रहा है, ठंड गुलाबी हो गई है और सूरज की रोशनी में हल्की तपिश है। ये बसंत पंचमी की आहट है। बसंत पंचमी यानी मां सरस्वती की कृपा पाने का दिन। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना से विद्या और ज्ञान का विशेष वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है बसंत पंचमी और इसकी महिमा। खुशियां लाएगी बसंत पंचमी, ज्ञान का वरदान दिलाएगी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी पर मिलेगा एकाग्रता का वरदान, मां सरस्वती की पूजा से होगा कल्याण। बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है और बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। इस दिन प्रकृति के सौंदर्य में अनुपम छटा के दर्शन होते हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नई कोपलें आने लगती हैं। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी होती है और इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। कई प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से संवर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी होती है और कोयल की कूक से दसों दिशाएं गुंजायमान रहती है। बसंत पंचमी को मां सरस्वती का दिन माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां सरस्वती के समक्ष नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा से ज्ञान का वरदान भी मिलता है। बसंत पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। पारंपरिक रूप से ये दिन बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना गया है। इसलिए देश के अनेक भागों में इस दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का श्री गणेश किया जाता है, यानी उसका शुभारंभ किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है बसंत पंचमी का महत्व। माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है। संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या, बुद्धि का योग ना हो या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसे ठीक किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा आराधना से कुछ ग्रहों को भी मजबूत किया जा सकता है। तो आइए आपको भी बताते हैं। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में मां सरस्वती की उपासना करें। मां को हरे फल अर्पित करें तो लाभदायक होगा। बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्प और पीले फलों से मां की उपासना करें। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता भी होती है। करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता। ऐसी दशा में आज के दिन मां की उपासना करें। सफेद फूलों से मां की उपासना करना लाभदायक होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ममतामयी मां सरस्वती का ध्यान करें। आपको ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलेगा। मां सरस्वती की उपासना में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सावधानियां बरतनी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। धर्म के पावन सफर पर आगे बढ़ते रहिए।
बसंत पंचमी का अपना ही महत्व है। ज्योतिष में इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी ऐसा दिन जब आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इस दिन की है कि देवी सरस्वती की विशेष पूजा से ज्ञान तो मिलता ही है, इससे और भी कई लाभ मिलते हैं। अगर कुछ नियम और बातों का ध्यान रखा जाए तो मां सरस्वती खुश हो जाती हैं पूजा आराधना से। तो यकीनन बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का आपको वरदान मिल सकता है। बसंत पंचमी पर होगा कल्याण। मां सरस्वती देंगी बुद्धि का वरदान। मिट जाएगी अज्ञानता, कीजिए देवी सरस्वती का ध्यान। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी बिना पंचांग देखे ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ज्योतिष में 5वें राशि के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण होते हैं, इसलिए बसंत पंचमी अज्ञान का नाश करके प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए सभी कार्य इस दिन शुभ होते हैं। इस दिन विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य सभी लोग देवी सरस्वती की पूजा आराधना करें। जरूरतमंद छात्रों को पुस्तक, पेन और विद्या उपयोगी वस्तु का दान करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें। लेकिन मां सरस्वती की पूजा आराधना में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करें। काले या लाल वस्त्र न पहने। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे का प्रयोग इस कार्य के लिए करें। मां सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद पुष्प अवश्य अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा समर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वतये नमः का जाप करें। मंत्र जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मां की उपासना से विद्या और एकाग्रता का वरदान भी मिलता है। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या हो, आज से रोज सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करें। मां सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। इसकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करना श्रेष्ठ होगा। मां सरस्वती का बीज मंत्र भी लिख कर टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं लिखवाएं। फिर इस टुकड़े को गले में धारण कर लें। अगर संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके जीभ पर ऐं लिखवाएं। किसी धार्मिक व्यक्ति या माता से लिखवाना अच्छा होगा। वसंत पंचमी से न सिर्फ मौसम में सुखद बदलाव की शुरुआत होती है, बल्कि इस दिन आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपकी योग्यता में भी निखार आ सकता है। ऐसे में अगर आप मां सरस्वती का ध्यान करेंगे तो यकीनन आपको ज्ञान का वरदान मिलेगा। आज हम आपको बता रहे हैं बसंत पंचमी की महिमा और इसका महत्व। देवी सरस्वती की पूजा आराधना का ये दिन आपके जीवन में भी हरियाली ला सकता है। चलिए बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ और खास बातें जान लेते हैं। कड़कड़ाती ठंड के अंतिम पड़ाव के रूप में वसंत ऋतु का आगमन प्रकृति को बसंती रंग से सराबोर कर जाता है। वसंत पंचमी में देवी सरस्वती की पूजा के साथ ही अगर कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाएं, तो आपको इससे चमत्कारी लाभ मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं उन विशेष प्रयोगों के बारे में। आज के दिन मां सरस्वती को कलम अवश्य अर्पित करें। वर्ष भर उसी कलम का प्रयोग करें। पीले या सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। काले रंग से बचाव करें। केवल सात्विक भोजन करें और प्रसन्न रहें।
आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। आज खीर जरूर बनाएं और खाएं। घर को सुगंधित बनाए रखें। अगर लेखन में सफलता पाना चाहते हैं तो लेखन की शुरुआत करने के पहले एम लिखें। आपका लेखन शानदार हो जाएगा। वसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। मौसम का सुहाना होना इस मौके को और रोमांचक बना देता है। बसंत पंचमी को आप भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। मां सरस्वती आपका कल्याण करेंगी। बसंत पंचमी के दिन आप भी देवी सरस्वती की पूजा करें। मां आपको बुद्धि, एकाग्रता और ज्ञान का वरदान देंगी। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।